नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के गंभीर आरोप जो हैं कथित तौर पर लगे थे। कथित तौर पर बार बार कहा गया बूथ कैप्चरिंग हुई है। कई जगह अलग अलग लोगों के नाम जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खियों में रहे हैं कि कथित तौर पर बूथ कैप्चरिंग हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक मंच पर दो नेता जो है इस बयान को लेकर आमने सामने आ गए। अब दोनों नेताओं को सुनिए आप। ये दोनों नेता एक ही मंच पर और एक ही पार्टी के हैं। इन दोनों नेताओं को सुनिए, इन्होंने क्या कुछ कहा। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इनके साथ भी रहा हूं और इनके खिलाफ भी रहा हूं। जब से डॉक्टर साहब का नाम घोषित हुआ है, सारे परिवार का झंडा चढ़ा हुआ है। इन्होंने गड़बड़ करके चुनाव जीते हैं। पिछली बार डॉक्टर साहब आपकी जीत तो बहुत ज्यादा हुई थी ऐसे से। इन्होंने बूथ कैप्चर किए और एक योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने बूथ कैप्चर किए। बड़े भाई कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कह रहे थे कि ये बूथ कैप्चरिंग करते। भाई मैं 3 इलेक्शन कलोई से लड़ चुका हूं, 2 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से और 1 भारतीय जनता पार्टी से, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं किसी ने किसी बूथ पे कोई कैप्चरिंग नहीं की। इसका मोटी सी बात एक ये है कि जिस बूथ पे हमारे साथी मजबूत है, किसी की हिम्मत नहीं कोई आंख उठा जाए, कोई भी बात कर दे। साथी वोट डालते हैं, लोग वोट डालते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, और फिर भी हम इस बात की चिंता करते। मैं कल एक कोर कमेटी की मीटिंग में बैठा था कि वो बूथ कैप्चरिंग करते। बूथ कैप्चरिंग किसी का तो हरियाणा में है नहीं करण का। आपने इन दोनों वीडियो को बड़े ध्यान से सुना होगा। इन दोनों वीडियोज में एक है कृष्णमूर्ति हुड्डा जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और जो बार बार अपनी वीडियो में भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ भी रहा हूं, हुड्डा परिवार के साथ भी रहा हूं और हुड्डा परिवार के खिलाफ भी रहा हूं और ये बूथ कैप्चरिंग करते रहे हैं। ये सरासर आरोप जो है इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा परिवार के ऊपर लगा दिए हैं। अब एक दूसरी वीडियो भी आपने सुनी जिसमें सतीश नांदड़ है, 2 बार इनेलो परिवार से उन्होंने चुनाव लड़ा। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आगे एक चुनाव उन्होंने भी लड़ा। वो कह रहे हैं कि किसी की औकात हिम्मत नहीं है कि कोई बूथ कैप्चर कर दे और आज तो पूरे हरियाणा प्रदेश में ऐसा हालात है कि बूथ कैप्चर करने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। इन दोनों वीडियोज को आपने सुना। ये दोनों वीडियो जो है अरविंद कुमार शर्मा जो 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके स्वागत समारोह का जो मंच था उस मंच से दोनों नेताओं ने दिए हैं। दोनों ही नेता कुछ टाइम पहले अलग अलग पार्टियों को छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सतीश नांदल थोड़ा पहले ज्वाइन कर गए थे और कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी कुछ दिन पहले ही जो है वो ज्वाइन किया है। दोनों नेताओं ने अपनी राय रखी है। बूथ कैप्चरिंग के कथित तौर पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के बारे में आप लोग, हरियाणा प्रदेश की जनता, रोहतक लोकसभा की जो जनता है वो क्या विचार रखती है। क्या बूथ कैप्चर हुए थे या नहीं हुए, या जो कथित तौर पर बार बार आरोप लग रहे हैं इन आरोपों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। क्या सच में बूथ कैप्चरिंग के जरिए ही दीपेंद्र को हराया गया था या केवल एक हार के बाद का मलाल जो था उसको ढकने के लिए बूथ कैप्चरिंग का नाम दिया गया था। अब ये सारे आरोप कथित तौर पर लगातार लग रहे हैं, तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।